नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल। आज हम वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक डिस्क्लेमर है, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं और ये सिर्फ नॉलेज स्प्रेडिंग के लिए और अवेयरनेस के लिए है। इसके ऊपर अगर आप कुछ काम करना चाहें, एक्शन लेना चाहें, तो आरबीआई सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, बैंक पॉलिसीज, अदर गाइडेंस नोट, वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को रेफर कीजिए और एडवाइस कीजिए। सिंपली इस वीडियो के ऊपर कुछ काम नहीं करना। तो आजकल आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेशन से रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन रहे हैं। उनका काम है सही प्रॉपर्टी, सही एसेट का प्रॉपर वैल्यूएशन करना, ताकि लेन देन में, टैक्स कलेक्शन में और चीजों में सुविधा हो सके और किसी के साथ भी अन्याय ना हो, कहीं टैक्स अवेजन ना हो। इसलिए वैल्यूअर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सो क्या क्या पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए जब आप वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाते हैं। अभी आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं और आपको किसी आरबीओ के साथ काम करना होता है और वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को भी मानना पड़ता है। तो क्या क्या चीजें आपको अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में कवर करनी चाहिए। सबसे पहले, आप जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं उनको मेंशन कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स भी हैं और आईसीआई वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स भी हैं। हम हिंदुस्तान में, भारत में आईसीआई वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स भी मानते हैं तो चलता है। यदि आप स्टैंडर्ड से कुछ वेराई करते हैं, कुछ अलग हटते हैं, तो उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। कौन सी वैल्यूएशन अप्रोच आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसको विद स्पेसिफिक रीजंस मेंशन कीजिए। आपको पता है 3 वैल्यूएशन रिपोर्ट अप्रोचेज हैं: कॉस्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच और मार्केट अप्रोच। हर चीज का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है काम को पूर्ण करने के लिए। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल प्रोसीजर अडॉप्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, नेचर एंड पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, उनको ब्रीफ में, संक्षिप्त में डिस्क्राइब कीजिए, सो दैट वो खुद ब खुद एक्सप्रेस करने की ताकत रखते हो एंड टू अवॉइड फर्दर एम्बिग्यूटी। जो वैल्यूअर रिपोर्ट दे रहा है, कंडक्ट कर रहा है वैल्यूएशन, उसकी आइडेंटिटी को मेंशन कीजिए। कौन है, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ कौन से आरबीओ से अटैच्ड है। हम एक वैल्यूअर होने के नाते किसी भी मामले में पूर्ण एक्सपर्ट नहीं होते हैं। हमारा भी एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज हो जाता है। समटाइम्स हम दूसरे वैल्यू और एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो उसके बारे में भी बताइए कि क्या सर्विसेज ली, क्यों ली और हाउ दैट सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड। वैल्यूएशन रिपोर्ट में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वैल्यूएशन डेट, डेट ऑफ रिपोर्ट, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस लेटर को मेंशन कीजिए। ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वैल्यूएशन डेट, डेट ऑफ रिपोर्ट डिफरेंट भी हो सकती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भी मेंशन कीजिए। आपको पता है कि वैल्यूअर को या तो ऑडिट कमेटी
या उसकी एब्सेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। किसने अपॉइंट किया, दैट शुड बी मेंशन। स्कोप ऑफ वर्क पहले से ही मैनेजमेंट और वैल्यूअर के बीच में तय हो जाता है, उसको भी मेंशन कीजिए विद एन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ एसेट्स कवर्ड अंडर वैल्यूएशन। Background information of asset being valued, including its nature, purpose of valuation, in a clear and not misleading manner that is inconsistent with the need to maintain confidentiality and principles of good governance. ये भी मेंशन, आप कहां कहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं विद एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। समटाइम्स एक एसेट लिस्टेड है, डायरेक्टली हम बीएससी एनएससी से ले लेते हैं, उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, परंतु कुछ अनलिस्टेड कंपनीज है, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे प्राप्त हुई, किस सोर्स से प्राप्त हुई। कुछ सोर्सेज स्ट्रक्चर्ड हैं, कुछ सोर्सेज अनस्ट्रक्चर्ड हैं, कुछ की वैल्यू ज्यादा है, कुछ की वैल्यू कम है, सो दैट शुड आल्सो बी मेंशन। आईबीसी में समटाइम्स आईपी बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त करता ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट, वह स्पष्ट तौर पर मेंशन करें। क्या की फैक्टर्स आपने लिए हैं, किसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो थोड़ा विस्तार से बताएं। क्या क्या आपने एजम्पशंस लिए हैं, वह एक सेपरेट हेड में मेंशन करें और उसको जस्टिफाई भी करें। वैल्यूएशन करते हुए क्या क्या लिमिटेशंस आपके आड़े आई, कहां कहां आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली, कहां कहां रुकावटें आई, और उनको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, उसको भी मेंशन कीजिए। आपका इस वैल्यूएशन में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, वैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, उसको भी ट्रांसपेरेंट मैनर में मेंशन कीजिए। एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट दीजिए कि assumptions used by the management and other developing projects have been appropriately reviewed and covered and that should be disclosed in a separate head। मीन्स आपने जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से ली उसको देखा, परखा और यूज किया, ना कि एज इट इज आपने बता दिया। सपोज मैनेजमेंट ने कहा जी इस एसेट की कीमत 100 करोड़ चाहिए, इस एसेट की वैल्यूएशन 100 करोड़ चाहिए, और आपने करके दे दी, दैट इज नॉट गुड। यू शुड रिव्यू एंड अप्लाइड। कहाँ कहाँ इंस्पेक्शन किया, कितना कितने डिग्री का किया, और उसको थोड़ा विस्तार से बताएं। क्योंकि आपने मान लीजिए एक एसेट को वैल्यू किया और उसको जाके देखा ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया, वो वहां प्रेजेंट है नहीं है, तो वो सब विस्तार से बताएं। कंक्लूजन आपका जो भी है वो एक सेपरेट हेड में स्पेसिफिक होना चाहिए, सो दैट कंक्लूजन से पता चल सके कि आपने क्या क्या किया। Caveats, limitations and disclaimers should be covered under separate head and be pertinent to the valuation in hand। जो कुछ caveats हैं, limitations हैं, आप disclaimers दे रहे हैं, वैसे तो अपने काम के ऊपर disclaimer देना इतना ज्यादा अलाउ नहीं है, फिर भी कुछ हो सकता है तो उसको सेपरेट हेड में कवर कीजिए। Declaration about restriction of use, distribution, and any kind of publication of report must be mentioned in the report to maintain confidentiality. The valuer should not claim his liability for data and compilation done by him, and should mention clearly the document received from the company and any of the representatives which are not generated by the valuer। आपने मैनेजमेंट के ऊपर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कितना काम किया और आपने अपनी एविडेंसेस कितने जनरेट किए। थैंक यू। ये लिस्ट सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। वैल्यूअर और भी ज्यादा अपने सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक
और भी ज्यादा डिस्क्लोज कर सकता है, और मेकिंग दी वैल्यूएशन रिपोर्ट मोर क्लियर, मोर ऑथेंटिकेटेड। धन्यवाद। मनमोहन जी।